सब आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार चैप्टर लेके आया हूँ गास की प्रमेय। ठीक, गास की प्रमेय में सबसे पहले ये जानते हैं कि गास के नियम का जो कथन है वो क्या कह रहा है। और जो एक जानने वाली चीज है वो है कि आखिरकार ये जो गास का नियम है ये दिया किस साइंटिस्ट ने गास का नियम दिया है। तो ये जान लीजिए, गास का नियम फ्रेडरिच नामक वैज्ञानिक ने दिया है। किसने? फ्रेडरिच ने। ठीक, अब गास के नियम का कथन क्या कहता है? तो गास के नियम का कथन क्या कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास ये बंद पृष्ठ हो गया, ठीक, और उससे गुजरने वाली यानी ये गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, यानी ये हमारे पास ये कोई बंद पृष्ठ हो गया और इससे गुजरने वाली कोई जो है, और परिबद्ध का मतलब बराबर कुल आवेश यानी Q का मीन्स गुणा 1/ε0। ठीक, यानी किसी बंद पृष्ठ से, ये हमारे पास कोई बंद पृष्ठ हो गया और उससे गुजरने वाली, ठीक, कुल वैद्युत फ्लक्स जो है वो Q और ε0 के गुना के बराबर है। और यही हमारा फार्मूला है। ठीक, यानी जो गास का नियम है वो यही है, फाई E बराबर Q इंटू 1/ε0। अब इसी के संदर्भ में जान लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स के शब्द आया है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? ठीक, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स जैसे कि आप बोर्ड में रहा, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि जैसे ये वैद्युत क्षेत्र हमने बना लिया। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, यानी अब ये हमारे पास कोई, जैसे कि ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र कोई हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, यानी अब ये जो हमारे पास है ये कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब कह रहा है आगे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, यानी अब इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को, यानी अब ये जो ये पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये पृष्ठ है जो हमारे पास, इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी जो ये हमारे पास इस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, इनकी कुल संख्याओं की माप, यानी कुल संख्याएं, ठीक, कुल संख्याओं की माप या संख्याओं की माप को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, वैद्युत फ्लक्स जो है इसका सूत्र क्या होता है? इसका जो फार्मूला होता है वो होता है फाई E बराबर EdS कॉस थीटा। ठीक, और मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलम। ठीक, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं गॉस की जो प्रमेय है उसके डेरिवेशन में। ठीक, हाँ, अब गॉस की जो प्रमेय है उसकी उत्पत्ति पे आते हैं, उसके डेरिवेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीजें हमको पता हैं वो लिखते हैं। ठीक, यानी जैसे ये हमारे पास कोई प्लस Q
आवेश हो गया। ठीक, यहाँ पे हमने प्लस क्यू आवेश मान ले लिया। और यहाँ पे कोई बिंदु हमारे पास है P, ठीक, और Q से जो P की दूरी है वो है स्मॉल r। ठीक, और ये इस एरिया का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा अल्पांश क्षेत्रफल dA। dA अल्पांश क्षेत्रफल। ये जो P है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, P बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी के सापेक्ष ये अल्पांश क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे और ये जो कोण यहाँ पे बनेगा इसको कहते हैं स्टेरेडियन कोण। ठीक, और इसका जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, डी ओमेगा। ठीक, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन कोण। हाँ, तो उत्पत्ति करने से पहले हम जो है ये चीजें लिख लेंगे, यानी कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है। ठीक, किसी बंद पृष्ठ यानी ये पृष्ठ यम हो गया कि अंदर है, ओ पर स्थित है। ठीक, ओ पर स्थित है तथा पृष्ठ पर कोई बिंदु P है और इस पृष्ठ पे ये बिंदु P है जिसकी बिंदु O से दूरी r है, यानी यहां से लेके O से P की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। बिंदु P के परितः सूक्ष्म क्षेत्रफल, यानी बिंदु ये जो P है इसके परितः सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है, dA है, और जो क्षेत्रफल है वो वेक्टर ds है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये लिखेंगे बिंदु O पर उपस्थित आवेश प्लस Q के कारण P पर बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक, बिंदु O पर उपस्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान r स्क्वायर। O से P की ओर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, और अगला क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि ये वैद्युत फ्लक्स के माध्यम से ही डेरिवेट होगा। वैद्युत फ्लक्स आई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, चाहे ये लिख लें या वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस, ये भी होता है। ठीक, ठीक, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा लिख लिया, और ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब सूक्ष्म क्षेत्रफल डीएस डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ये तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला लिख लिया हमने, फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, और ये ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र लिख लिए दोनों। अब देखेंगे कि जो अल्पांश क्षेत्रफल है हमारा, यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए है, ठीक, डी ए है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इंटीग्रेशन में डी फाई ई डी एस ठीक, यानी कि अब क्या करेंगे, अब यहाँ जो हमने ई की वैल्यू निकाला है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, अब यहाँ पे ई की वैल्यू रख देंगे। एक बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा। अभी तक सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल से, ठीक, यानी पूरे क्षेत्रफल से, अभी तक सूक्ष्म वाला निकाला था, अब पूरे क्षेत्रफल से तो लिखेंगे, अतः पूरे क्षेत्रफल
ध्रुव पृष्ठ डी फाई ई इंटीग्रेशन ठीक। चूंकि डी फाई ई की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ पे, तो अब रखेंगे डी फाई की वैल्यू क्या है, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी एस कास थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता, जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती यानी बदलती रहती हैं उनका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे q नहीं बदलेगा ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नहीं बदलेगा, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर ठीक। अब ये जो डी एस कास थीटा है, यानी थीटा जो है हमारे पास ये दिया हुआ है, और थीटा की वैल्यू क्या होती है डी ओमेगा, चूंकि ये स्टेरेडियन कोण है, घन कोण है ठीक। और घन कोण किसी, जब यहाँ पे थीटा है यानी पूरा जो कोण होता है वो होता है 4 पाई ठीक, 4 पाई। तो ये आ गया इतना। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, अब डी एस कास थीटा है ठीक, डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर। तो डी एस कास थीटा को, चूंकि यहाँ पे थीटा है ठीक, तो थीटा की वैल्यू होती है डी ओमेगा, और ये पूरे का मान है डी ओमेगा ठीक, इस पूरे का मान डी ओमेगा। अब जब डी ओमेगा आ गया तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा 4 पाई, से 4 पाई कट गए, q अपान एप्सिलॉन 0 डी यही इसका प्रूफ। या यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर 4 पाई ठीक।